चलो लास्ट क्लास शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट इंजन देखेंगे, कैरनॉट इंजन। और कैरनॉट इंजन क्या है? दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक का मिक्सचर। ये कुछ इस तरह। तो ए बी सी डी, इसमें ए से बी आइसोबारिक है, सॉरी आइसोथर्मल है। बी से सी इट इज एडियाबेटिक और आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, अभी भी एक्सपांशन है। सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, और लास्ट हमारा है डी टू ए, इट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन। और हम वापस ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच गए। ये चार पार्ट से मिलके बना। और अब अगर हम इनके टेम्परेचर डिफाइन करें तो अगर मैंने इसका टेम्परेचर T1 लिखा ए का, तो बी का टेम्परेचर भी T1 है आइसोथर्मल, इसका टेम्परेचर T2 और T2 छोटा है क्योंकि एडियाबेटिक एक्सपांशन रिजल्ट्स इन कूलिंग, और इसका भी T2 क्योंकि ये आइसोथर्मल है। ठीक है, मींस अगर हमने इसी का टेम्परेचर और वॉल्यूम ग्राफ बनाया होता तो ए से बी में, ए से बी जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट होता। ठीक है, बी से सी एक्सपांशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कुछ इस तरह। और ये फॉर्मूला हम ऐसे निकालेंगे, टी वी पे गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी पे गामा -1, ये अभी भी पॉजिटिव है, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और फिर आइसोथर्मल, फिर ऐसा। तो दो ही टेम्परेचर प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, मतलब इस पूरे में थ्रू आउट T1 है, इस पूरे में थ्रू आउट T2 है। यहां T1 से T2 कम हुआ है, यहां T2 से T1 बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम Q इन की बात करें तो हीट जो आ रही है वो एक ही जगह से आ रही है। कहां? यहां से हीट अंदर आई और यहां से हीट बाहर गई। क्यों? क्योंकि बाकी दो प्रोसेस ये और ये तो एडियाबेटिक है, तो हीट यहां से अंदर आई, यहां से बाहर गई। Q इन ये है nRT1 log VB बाय VA। Q आउट nRT2 log VD बाय VA। दरअसल फाइनल बाय इनिशियल होता, लेकिन मैं ऑलरेडी आउट लिख के एरो बना चुका हूं, मतलब मुझे पता है ये अपने आप में नेगेटिव है, इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दी, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बड़े वॉल्यूम अपॉन छोटा, ये आता। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि VB अपॉन VA और VD अपॉन VA, सॉरी हाँ, VD अपॉन VB अपॉन VA, VD अपॉन VC, तो VC अपॉन VD लिखना पड़ेगा, सॉरी ये वॉल्यूम रेशियो। यहां पहले एक्सपांशन रेशियो ये है, अब एक्सपांशन रेशियो ये है। मैंने C अपॉन D लिखा, हालांकि फाइनल बाय इनिशियल लिखना चाहिए, लेकिन मैं Q आउट लिख चुका हूं, मतलब ये मेरा बाहर निकलने वाला मैग्नीट्यूड है। तो वर्क डन इन दोनों का डिफरेंस है। इसमें खास चीज ये है कि VB बाय VA और VC बाय VD बराबर निकलेंगे। इसे एक्सपांशन रेशियो कहते हैं, अल्फा एक्सपांशन रेशियो। ये समझाता हूं कैसे। चलो अब ये एक्सपांशन रेशियो डिराइव करने के लिए कि ये बराबर है, ए और बी में आइसोथर्मल लगाइए, PA/VA, PB/VB। यहां एडियाबेटिक लगाइए बी और सी में, PB/VB पे गामा, PC/VC पे गामा। अब फिर से आइसोथर्मल, PC/VC इज इक्वल टू PD/VD, और फिर एडियाबेटिक PD/VD पे गामा इज इक्वल टू PA/VA पे गामा। नाउ मल्टीप्लाई ऑल, इन सबको मल्टीप्लाई करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए,
तो PA PB PC PD दोनों तरफ आने वाला है, ये तो कटने वाला है। ये VA VB पे गामा, VC VD पे गामा, उधर PA PB PC PD आएगा जो कि कैंसल आउट हो जाएगा। VB VC पे गामा, VD VA पे गामा, जिन दो पे गामा यहां है उनके बाकी पे गामा वहां है। तो यहां से ये समझ में आया कि VB पे गामा, ये VB पे गामा -1, VD पे गामा -1, VB पे गामा C पे गामा -1, VA पे गामा -1, सबके गामा -1 पावर काट दूं तो क्या बना, VB बाय VA इज इक्वल टू VC बाय VD इज इक्वल टू अल्फा। मतलब इसका और इसका वॉल्यूम एक्सपांशन का रेशो और इसका वॉल्यूम एक्सपांशन का रेशो सेम है। और चूंकि ये रेशो सेम है तो यहां पे मैं इसकी इफिशियंसी डिफाइन कर पाऊंगा। इफिशियंसी है वर्क डन बाय क्यू इन, और वर्क डन कितना है इन दोनों का डिफरेंस, तो दरअसल क्यू इन है nRT1 लॉग अल्फा, nRT2 लॉग अल्फा अपॉन क्यू इन nRT1 लॉग अल्फा। अल्फा कट गया तो T1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। मींस कैरनॉट इंजन की इफिशियंसी सिर्फ किसका फंक्शन है, हाई टेम्परेचर जिस पे आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है और लो टेम्परेचर जिस पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें T1 हाई टेम्परेचर है, मतलब ये है टेम्परेचर ऑफ सोर्स फ्रॉम विच हीट इज बीइंग विथड्रॉन। ये वो सोर्स है जिससे हम हीट छीन रहे हैं। और T2 लो टेम्परेचर है, तो ये सिंक है जिस पे हम हीट बाहर फेंक रहे हैं। मींस ये इंजन कुछ ऐसा है, यहां से हीट हमने ली T1 से, T2 पे हीट फेंक दी, ये वर्क है, और T1 इज मोर देन T2। तो जो हम एनर्जी ले रहे हैं वो हाई टेम्परेचर पे ले रहे हैं, फेंक रहे हैं लो टेम्परेचर पे। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर स्टीम इंजन होता तो ये एटमॉस्फेयर हमारा सिंक हो जाता जहां हम हीट फेंकते, सोर्स हमारा क्या हो जाता, जो कोल बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर, तो कोल जो बर्न हो रहा है उसका टेम्परेचर सोर्स है, और जहां हम फेंक रहे हैं मतलब सराउंडिंग वो सिंक है। तो ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स हैं सोर्स और सिंक की, और ये हमारा वर्क है। और कैरनॉट इंजन बड़ा ही स्पेशल है, एक तो इसकी इफिशियंसी सीधे 1 माइनस T2 बाय T1 आई, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन। ठीक है, दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कैरनॉट इंजन एक रिवर्सिबल हाइपोथेटिकल इंजन है, और फिजिक्स के एंट्रोपी के लॉ के हिसाब से इट इज इंपॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन विच हैज ग्रेटर एफिशिएंसी देन दैट ऑफ कैरनॉट इंजन बिटवीन टू ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स। मतलब T1 अगर सिस्टम का मैक्सिमम टेम्परेचर है, T2 मिनिमम टेम्परेचर है, तो इन दो के बीच में जो इंजन बनेगा वो बेस्ट पॉसिबल इंजन ये है, इससे बेहतर इंजन नहीं बन सकता। ठीक है, हालांकि हमने ये कहीं इस पूरे डिस्कशन में प्रूव नहीं किया कि ये सबसे अच्छा है, इसके लिए हम एंट्रोपी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये पर्टिकुलर इंजन है जिसकी इफिशियंसी ये निकलती है। ठीक है, और ये वो इंजन है जिसमें Q in is proportional to T1, देखो Q out is proportional to T2, ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम है nR log अल्फा, nR log अल्फा। तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, मतलब Q in by T1 is equal to Q out by T2। ये मेन पॉइंट है इसका कि हम T1 पे जो हीट ले रहे हैं और T2 पे जो हीट फेंक रहे हैं उनका रेशो सेम है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी इसको डिराइव करेंगे। फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी हमने कि वॉल्यूम का रेशो बहुत अच्छा आ गया। दूसरा हमने क्या देखा कि इसमें कि एक्सपांशन रेशो अच्छा आया, और दूसरा क्यू इन और क्यू आउट का रेशो सेम हो गया T1 बाय T2 के बराबर। तो क्यू इन बाय T1 Q2 बाय T2, क्यों? क्योंकि लॉग अल्फा वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। तो फिलहाल इसको एक इंजन की तरह ट्रीट करिए, हम इसका सिग्निफिकेंस और बात करेंगे आगे। पहले मैं एक दो इंजन के क्वेश्चन और दे रहा हूं, उनको ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1,
ये 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इन दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट हो रहा है, पहले एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी सोर्स का टेम्परेचर 10 बढ़ाया या सिंक का टेम्परेचर 10 घटाया, ऑब्वियसली कॉमन सेंस एफिशिएंसी दोनों में बढ़ेगी, लेकिन किसमें किसका इफेक्ट ज्यादा होगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन 2, पहले कैरनॉट इंजन की एफिशिएंसी 50 है, टेम्परेचर सिंक का 7 है। नाउ यू वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। अब एफिशिएंसी बढ़ानी है तो या तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दो या सिंक का गिरा दो, और ये क्या कह रहे हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना है। यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ाने के बाद, जब इसकी एफिशिएंसी 70 है। अगर इसको हम रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करते उल्टे साइकिल में। क्वेश्चन 3, ये दरअसल अलग साइकिल है, इस साइकिल का नाम तो मुझे पता है, ऑटो साइकिल कहते हैं, इसका कुछ और नाम होगा अगर होगा तो ये ऑटो साइकिल मतलब जो ऑटो में यूज होता है, इसीलिए ऑटो साइकिल है लगभग, ठीक है। मतलब ये काफी कॉमन है, जो नॉर्मली बाइक्स और ऑटो इन सब में यूज होता है, व्हीकल्स में। तो ये क्या है, आइसोकोरिक एडियाबेटिक, आइसोकोरिक एडियाबेटिक, ये कुछ इस तरह की प्रोसेस है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें कि इस दौरान हो क्या रहा है, कि स्पार्क प्लग हीट कर रहा है, ये कैसे हीट कैसे दे रहे हैं, एक्सपांड कैसे हो रहा है, आपको डिटेल में नहीं जाना, ये आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। हमारे लिए तो बस एक मैथ्स का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। एक साइक्लिक प्रोसेस दी है, टेम्परेचर ऑफ डी निकालना है, आपको गिवन है ए का टेम्परेचर, ऑब्वियसली ये शायद मैक्सिमम टेम्परेचर है, दिख रहा है कि ये मैक्सिमम टेम्परेचर, यहां तो कूलिंग होगी और कूलिंग होगी, तो ए का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, वो दे रखा है। Pb इक्वल टू 2/3 Pa रेशो दे रखा है, Pc इक्वल टू 1/3 Pa दे रखा है। 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक है, 2/3 पे 2/5 कैलकुलेशन में कहीं बनेगा, उसको 0.85 मान लेना। सिमिलरली 1 मोल ऑफ डाइएटोमिक गैस, इस बार ये कुछ ऐसा है, पीवी ग्राफ है। आइसोबारिक ये लिखा नहीं, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। जनरली क्या हो रहा है कि आप देखिए कि कैरनॉट इंजन, ये हर जगह एडियाबेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि इंजन का पिस्टन इतने जल्दी जल्दी मूव करता है कि हम एक्सपांशन कंप्रेशन वाले टर्म को एडियाबेटिक ही कहते हैं, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक है। तो बी से सी तक आइसोबारिक, सी से डी एडियाबेटिक, फिर आइसोकोरिक, फिर हमारा वापस एडियाबेटिक। तो 1 मोल ऑफ डायएटोमिक है, ये कुछ इस तरह है। वॉल्यूम का रेशो गिवन है, टी ए गिवन है, टी बी टी सी निकालने हैं, एफिशिएंसी निकालनी है, और ये गंदी सी पावर बनेंगी, उसके लिए डेटा ये यूज कर लेना, ठीक है। तो करो, मजा आएगा करने में। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो, 427 में 273 ऐड कर दो, 700 केल्विन। इसमें 273 यूज कर दो, 300 केल्विन। तो पहले एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस T2/T1, 300/700, 4/7। अब यहां एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस सोर्स का टेम्परेचर 300/710, और यहां एफिशिएंसी आएगी 1 माइनस 290/700। और ऑब्वियसली इसमें ये अगर ईटा 1 है, ये अगर ईटा 2 है, ईटा 2 इज मोर देन ईटा 1, ठीक। वो इससे समझ में आ रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कंपेयर करो, तो 290/700 ज्यादा छोटा है, इसीलिए ईटा 2 ज्यादा बड़ा है। और ये डायरेक्ट मैंने कैसे कंपेयर किया, बिल्कुल आसान था, 300/710 और 290/700 मुझे कंपेयर करना था, इनमें कौन बड़ा है, इसको ट्रांसफर कर दो। तो ये 300 700, ये बना 290, इसको 300 माइनस 10 लिख सकते हैं, इसको 700 प्लस 10 लिख सकते हैं, और अब इसको खोल दो तो 300 इंटू 700 अलग हो गया, फिर नेगेटिव 10 इंटू 700, 10 इंटू 300 और माइनस 100, तो नेगेटिव आया कुछ, तो ये वाला टर्म छोटा है, ये वाला टर्म बड़ा है, तो ये वाला टर्म बड़ा है, और इसी से पता चला एफिशिएंसी ईटा 2 इज मोर देन ईटा 1। चलो efficiency of Carnot engine is 50%, the temperature of sink is 7, you should convert 273 plus 7 280, क्योंकि जो फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1 है ये केल्विन के लिए है,
टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 70%, तो अभी हमें उसका टेम्परेचर निकालना है। तो ईटा 1 माइनस T2 बाय T1, ईटा दिया है 50%, 1 माइनस T2 280 बाय T1, तो T1 की वैल्यू 560 हो गई, 280 का डबल। अब हमें एफिशिएंसी 70% करनी है। 70% मतलब 7 बाय 10 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका ज्यों का त्यों है, इसका T है, तो 280 बाय T इज इक्वल टू 3 बाय 10 हो गया। तो T की वैल्यू 2800 बाय 3 केल्विन। इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा था, तो 2800 बाय 3 केल्विन माइनस 560 ये आ गया, तो 2800 माइनस 8016 बाय 3 केल्विन। तो ये बना 320, ये 800, 1120 बाय 3 केल्विन। तो ये आंसर किसका आ गया अपना, इफिशियंसी। हाँ, अब क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए आपको रिलेशन चाहिए, ईटा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय ईटा, बीटा इज इक्वल टू 1 बाय ईटा माइनस 1। ईटा कितना था, 10 बाय 7, तो 7 बाय 10 माइनस 1, 3 बाय 7। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। चलो थर्ड पार्ट देखें। चलो अगला सॉल्यूशन देखें। तो इसमें दो एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसका प्रेशर PA दे रखा है, PA को P0 मान लो, PA को P0 मान लो, तो PB हो जाएगा 2/3 P0, PC हो जाएगा 1/3 P0। ठीक है, अब हमें टेम्परेचर चाहिए, तो इसका टेम्परेचर T0, इसका टेम्परेचर हमें निकालना है। तो यहां PT टू दी पावर गामा, P0 T0, सॉरी फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा की वैल्यू कितनी है, क्या था, मोनोएटॉमिक है ना, 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P क्यूब V पे 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P पे 5 V पे 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, तो T पे 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पे 2/5। ठीक है, तो प्रेशर 2/3 हो गया है, तो टेम्परेचर कितना हो गया होगा, 2/3 पे 2/5। तो टेम्परेचर विल बी T0 2/3 टू दी पावर 2/5, और 2/3 पे 2/5 0.85 है, और शायद T0 की वैल्यू 1000 थी, तो ये आ गया 850। अब हमें ये चाहिए, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो 1/3 P0 था, है ना। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर 2/3 से 1/3, तो ये 425 आधा हो गया। अब हमें चाहिए टेम्परेचर इसका, कि इसका टेम्परेचर कितना है, PA VA, PB VB, सॉरी T के टर्म में लिखता हूं, PB TB, PC TC, PD TD। यहां से यहां के बीच में लगाएं तो एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक है PA अपॉन PB इज इक्वल टू TA अपॉन TB, और P पे 2/3 2/5, तो इस पे 5/2। एक इक्वेशन यहां से यहां के बीच में लगाएं, यहां से यहां के बीच में, तो PB बाय PC इज इक्वल टू TB बाय TC, आइसोकोरिक। अब यहां से यहां PC बाय PD इज इक्वल टू TD बाय TC 5/2, और लास्ट PD बाय PA इज इक्वल टू TD बाय TA, ये आइसोकोरिक। अब चारों को मल्टीप्लाई कर दो, चारों को मल्टीप्लाई करते तो PB PB कट जाता, PC PC कट जाता, PD PD PA PA कट जाता, सब कुछ कट जाता,
राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड बनता 1, राइट हैंड साइड TA बाय TD पे 5/2 इंटू TD बाय TC पे 5/2 इंटू TB बाय TC इंटू TD बाय TA। तो देखिए TA पे 3/2, TA पे 3/2, TD पे और TD कट गया कि नहीं कटा, AB BC ये CD है इसलिए गड़बड़ हुआ, CD ये DA, तो CD AB BC CD DA। अब ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा बन गया कि 1 इक्वल टू, फिर से लिख लेता हूं, TA बाय TB 5/2 इंटू TB बाय TC इंटू TC बाय TD by 5/2 इंटू TD बाय TA। ये बना, तो TA पे 3/2, TB पे 3/2, TC पे 3/2, TD पे 3/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब TA TC इज इक्वल टू TB TD, ये इसका रिलेशन आया, मतलब टेम्परेचर का रेशियो सेम है। तो TA कितना है 1000, TC कितना है 425, TB कितना है 850 इंटू TD, तो ये बना 2 से 2 कटा, TD की वैल्यू आ गई 500 केल्विन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप इस तरीके से करते तो आंसर आपका बिल्कुल सही सीधे 500 केल्विन आ जाता। अब टेम्परेचर अगर 500 केल्विन है तो यहां प्रेशर P0/2 है, क्यों, टेम्परेचर आधा प्रेशर आधा, और इसी से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं अगर पूछा जाता तो। लेकिन हमें वॉल्यूम की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वर्क डन जब निकालेंगे तो हमारा NRT वगैरह से काम चल जाएगा। 1 मोल ऑफ हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। अब जरा देखें एडियाबेटिक में तो हीट आनी नहीं है, आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक कूलिंग, तो बड़ी अच्छी बात है Q1 और Q2 दो ही बार लिखना है। तो Q1 हीट जो अंदर आई, यहां से NCV डेल्टा T लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल 1 3/2R, और टेम्परेचर चेंज 500 से 1000 इट इज 1000, ठीक है, तो 1500 R। Q आउट, तो Q आउट यहां हुआ तो ये भी NCV डेल्टा T लिख सकता हूं, तो NCV नंबर ऑफ मोल 1 3/2R, 850 से 425, तो 425 का डिफरेंस है, तो 425 का 3/2R, तो वर्क डन अगर देखें तो इनका डिफरेंस है 1500 माइनस 425 का 3/2 इंटू R। इफिशियंसी तो 1500 माइनस 425 का 3/2 अपॉन 1500, 1 माइनस 425 इंटू 3 बाय 1500 का 2 गुना 3000, 3 से 1000 बार कट गया, तो 1 माइनस दिस, तो 0.575, ये एफिशिएंसी आ गई। तो शायद समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन में मेन था ये टेम्परेचर निकला है, अगर चारों टेम्परेचर मिल गए तो फिर फॉर्मूला ही तो है आइसोकोरिक के, एडियाबेटिक में तो हीट लिखनी नहीं है, वर्क डन हमारा हीट से निकला है। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये वाला थर्ड पार्ट। तो हम वैल्यूज ले लेते हैं इसमें, इसका वॉल्यूम हमने लिया V0 16 V0, रेशियो 16 है, इसका V0, इसका 2V0, C और B का मैंने माना वॉल्यूम V0 मिनिमम वॉल्यूम, C का 2V0, A का 16 V0, इसका टेम्परेचर शायद गिवन है, कितना है, लेट इट बी T0, बाद में देख लेंगे हम, ठीक। अब ये T0 है, अब यहां से यहां आए तो मुझे इसका टेम्परेचर चाहिए, तो T और V में रिलेशन चाहिए, तो नाम क्या है इसका TB, इसका TC, इसका TD। तो मैं
इस प्रोसेस में TA और TB में, तो एडियाबेटिक इक्वेशन PV पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मींस TV पे गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा की वैल्यू 1.4, तो 0.4 इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन मिल गई। तो TA 16 V0 टू द पावर 0.4 इज इक्वल टू TB V0 टू द पावर 0.4। तो ये आया TA इज इक्वल टू, सॉरी TB निकालना है, TB इज इक्वल टू TA इंटू 16 टू द पावर 0.4, और 16 टू द पावर 0.4 3 है और TB 300 है, तो ये हमारा 300 केल्विन है, और तो ये हमारा 900 केल्विन आ गया। ये 300, ये 3, 900 केल्विन। चलो ये पहला पार्ट हो गया। अब हमें निकालना है B और C के बीच में, ये बहुत ही आसान है। वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर डबल, 1800 केल्विन, क्यों? आइसोबारिक प्रोसेस है। अब C और D के बीच में, तो TC इसमें 2V0 इंटू TC कितना है, TC रहने दो, चलो TC टू दी पावर 0.4, TV टू दी पावर 0.4, तो TC इंटू 2V0 टू दी पावर 0.4 इज इक्वल टू TD इंटू 16V0 टू दी पावर 0.4, तो TD इक्वल टू TC इंटू 1/8 टू दी पावर 0.4। TC कितना है, 1800, और 1/8 टू दी 0.4 कितना दिया है, 0.44, 0.45 कर लेता हूं कैलकुलेशन के लिए, फिर थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 279 केल्विन, तो ये 792 केल्विन आया TD, शायद यही पूछा था, ये तो निकाल लिया। अब हमसे पूछा है एफिशिएंसी, अब हमें निकालना है इसकी हीट। तो ये वंस अगेन ये एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक, लफड़ा खत्म। एक हीट यहां से अंदर आएगी, यहां से हीट बाहर निकलेगी, तो Q इन NCP डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, CP 7R/2, डेल्टा T 900, आइसोबारिक में टेम्परेचर चेंज, यहां आया नहीं, यहां Q आउट, और ये आइसोकोरिक है तो NCV डेल्टा T, N CV 5R/2, डेल्टा T 792 और 300, टेम्परेचर चेंज हुआ है, गिरा है, मतलब हीट बाहर निकलेगी, और कितना चेंज आया, 492 का, 492, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारी आ गई Q in माइनस Q आउट बाय Q in, तो 1 माइनस Q आउट, 5R/2, 2 कटा R कटा 5 इंटू 492 बाय 7 इंटू 900, अप्रॉक्स 61% लगभग, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं। घबराने वाली बात नहीं, जैसे यहां ये डेटा दिया था, मेन चीज क्या है कि हमें फॉर्मूलेज पता है, तो हमें एरिया वेरिया नहीं निकालना पड़ रहा है, हम सीधे Q के फॉर्मूले लगा दे रहे हैं। चलो अब कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1, ये जो मैं इस तरह के क्वेश्चन ले रहा था, पिस्टन, पहले ही आसानी रखता हूं, यही इसी को हीट कर रहा हूं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें ले रहा हूं कि इसी को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं, और तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इसमें यहां मरकरी भरी हुई है बिल्कुल मुंह तक, अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। तो फाइंड हीट नीडेड टू रेज पिस्टन बाय x मीटर पिस्टन ऊपर उठाना है, बाकी डेटा मास m एरिया a, मास m एरिया a, मास m एरिया a, और इसकी हाइट
H0 सेंटीमीटर, P एटमॉस्फेरिक, P एटमॉस्फेरिक, P एटमॉस्फेरिक, ये मर्क्यूरी भरी हुई है इसमें। जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि तीनों में हीट करना है और पिस्टन हमारा ऊपर जाना चाहिए x। तो पहले समझने की कोशिश करिए कि इनमें पहला वाला क्वेश्चन पार्ट 1, पिस्टन का इक्विलिब्रियम हमें करना है। तो पार्ट 1 सॉल्व करें तो प्रेशर ऑफ गैस इज P0 प्लस mg बाई, और जरा देखिए इट इज कांस्टेंट, और इट इज कांस्टेंट तो डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज एनसीपी डेल्टा टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम f मान लो तो n इंटू एफ बाई 2r प्लस r डेल्टा टी, लेकिन हमें टेम्परेचर थोड़ी ना गिवन है, कोई बात नहीं, f बाई 2 प्लस 1 nr डेल्टा टी। nr डेल्टा टी को इस केस में p डेल्टा भी लिख सकते हैं, इस केस में nr डेल्टा टी को p डेल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि आइसोबारिक है। तो पहला वाला आइसोबारिक प्रोसेस है, इसीलिए फॉर्मूला ये लगा, इसीलिए हम ये कर पाए। तो f बाई 2 प्लस 1 P, और P है प्रेशर ऑफ गैस ये, और डेल्टा भी है AX, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा क्यू आया पहले क्वेश्चन में। और रियलिटी ये है कि हमें यहां वर्क कितना करना पड़ेगा। अगर हम देखें इसी पहले क्वेश्चन को एनालाइज करें तो इस स्टेट से जब हम इस स्टेट जाते तो हमें एक तो एटमॉस्फेयर रोकता, x ऊपर जाते तो वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेयर कितना आता, P0 डेल्टा V। ये वर्क अगेंस्ट mg कितना आता, mgx, ये आता। तो टोटल वर्क जो हमें करना पड़ा वो P0A प्लस mgx, ये करना पड़ा। अब हमने डेल्टा U कितना दिया, nf बाई 2r डेल्टा टी, ठीक है। और इसी वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, P0 कॉमन लूं प्लस mg बाय a इंटू ax लिख सकते हैं टोटल वर्क को, और यही P डेल्टा V लिखा है। सोचो तो P गैस डेल्टा V, यही तो है P गैस डेल्टा V। तो अपने आप ही जो वर्क डन आया वो P गैस डेल्टा V ही बन गया, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं। तो पूरा जो गैस ने वर्क किया वो एटमॉस्फेयर और mg के अगेंस्ट काम किया, और इसी को हम nr डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो सेम आंसर आ रहे हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में चूंकि कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, हाँ एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर का काउंट किया ना हमने, mg है उसको भी काउंट किया, और ये कांस्टेंट थे इसीलिए प्रेशर कांस्टेंट था, इसीलिए हम आइसोबारिक का सीधे रिजल्ट यूज कर पाए। क्या वर्क डन nr डेल्टा टी, P डेल्टा V, और P कितना है, P0 प्लस mg बाय a। तो पहला पार्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलो अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे में एक छोटी सी दिक्कत है कि जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो दो जगह वर्क करेंगे। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें तो वर्क हमें कितना करना पड़ा, एक तो स्प्रिंग के अगेंस्ट हाफ के एक्स स्क्वायर अगेंस्ट स्प्रिंग, इनिशियली नेचुरल लेंथ में मानी, P0 डेल्टा V, और डेल्टा V कितना है AX अगेंस्ट एटमॉस्फेयर। तो टोटल वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस P0 AX, ये किया। लेकिन वर्क डन निकालने का तरीका हमारे पास P गैस डेल्टा V भी है, और P गैस कितना है, P0 प्लस के एक्स बाई, डेल्टा V क्या है, ADX। फील करो, पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए बात करेंगे तो अगर पिस्टन x खिसकेगा तो ऊपर से फोर्स आ रहा है एक P0 इंटू एरिया, एक आ रहा है KX। तो पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए जब हमने बात किया तो यहां P गैस, यहां P0 और KX दो लग रहे थे। तो इक्विलिब्रियम किया तो P0 A ऊपर, KX ऊपर, P गैस A नीचे, तो इससे P गैस निकल आया। जरा इसका इंटीग्रेशन करिए तो P0 इंटू ADX प्लस KX DX, इंटीग्रेशन करो 0 से x, 0 से x, तो ये आया P0 AX, ये आया हाफ के एक्स स्क्वायर, वही है जो पहले था। तो बड़ी अच्छी बात है कि सेकंड पार्ट में भी वर्क हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। दिक्कत क्या है कि सेकंड पार्ट में P गैस की वैल्यू वेरिएबल है, तो आइसोबारिक नहीं है, तो हमें इसकी मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पता क्या है। आइसोकोरिक भी नहीं है, वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, तो टेम्परेचर भी बदल रहा है, तो ये कोई भी नोन प्रोसेस नहीं है, इसीलिए हमें अलग से करना पड़ा।
पी गैस dV, तो पी नॉट प्लस के एक्स बाई dV ए डी एक्स इंटीग्रेशन, ये पी नॉट ए एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कॉमन सेंस, और डेल्टा यू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा यू में दिक्कत है कि टेम्परेचर के साथ है, तो एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी को पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लिख लू। ध्यान दीजिए, अब पी डेल्टा भी मत लिख देना एन आर डेल्टा टी को। एन आर डेल्टा टी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन होता है, वो तो आइसोबारिक में प्रेशर कॉमन आ जाता है तो पी डेल्टा वी बन जाता है, यहां प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो पी टू वी टू फाइनली प्रेशर कितना है, पी नॉट प्लस के एक्स बाई, फाइनली वॉल्यूम कितना है, इनिशियल प्लस ए एक्स। सोचो, वी नॉट मैं मान रहा हूं इनिशियल वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम को वी नॉट माना, तो वॉल्यूम बढ़ के वी नॉट प्लस ए एक्स हो गया, तो पी टू वी टू और पी वन वी वन, पी नॉट प्लस पी वन और वी वन। सोचिए इनिशियली इसका प्रेशर, शायद मैंने एमजी का रोल इसमें हर जगह से खा लिया है, मैंने mg को निगलेक्ट मार दिया है, तो हर जगह ये एक और टर्म आएगा mg बाय ए, तो यहां भी mg बाय ए आएगा, तो पी नॉट का ही पार्ट बन जाएगा वैसे, तो इसको हम लिखते पी नॉट ए एक्स एम जी एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आता। तो इवन ये पी टू वी टू के कैलकुलेशन में भी पी नॉट प्लस एम जी बाय ए प्लस ए एक्स प्लस के एक्स बाय ए, ये फाइनली प्रेशर, फाइनली वॉल्यूम वी नॉट प्लस ए एक्स, इनिशियली प्रेशर पी नॉट प्लस एम जी बाई ए क्योंकि स्प्रिंग तो थी नहीं, और इनिशियली वॉल्यूम वी नॉट। ये हमारा डेल्टा यू आया, और डेल्टा डब्ल्यू विल बी डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा क्यू विल बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस तरीके से आंसर निकलेगा। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं पता, तो हमने पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन से निकाला। उम्मीद है समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में भी मोर और लेस यही होने वाला है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि जब ये x ऊपर जाएगा तो ये जो पिस्टन, ये जो हाइट h है वो h माइनस एक्स बचेगी, तो अंदर का जो प्रेशर बनेगा, पहले प्रेशर कितना था, पी नॉट प्लस एच रो जी, एच रो जी मर्क्यूरी का पहले प्रेशर ये था। अब प्रेशर बना प्लस एम जी बाई, एक और सॉरी, अब प्रेशर बचा पी नॉट प्लस एच माइनस एक्स रो जी प्लस एम जी बाई, पहले वॉल्यूम वी नॉट था, अब वॉल्यूम बचा वी नॉट प्लस ए एक्स हो गया। तो अगर पहले टेम्परेचर T था, तो अब नया टेम्परेचर PV बाय एन आर से निकल आएगा, पी न्यू वी न्यू बाय पी नॉट वी नॉट टी नॉट, ये रेशियो से निकल आएगा। ठीक है, हालांकि हमें टेम्परेचर नहीं निकालना, अब हमें निकालना है इस दौरान वर्क कितना हुआ। तो वर्क निकालेंगे तो वर्क कैसे आएगा, पी डी वी का इंटीग्रेशन, और पी गैस कितना है, पी नॉट प्लस एच माइनस एक्स रो जी प्लस एम जी बाय ए, डी वी क्या है, ए डी एक्स, और 0 से x, तो पी नॉट प्लस एम जी बाय ए इंटू ए एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन h माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, तो एच स्क्वायर माइनस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 रो जी, ये आया वर्क डन। और डेल्टा यू एन एफ बाय टू आर डेल्टा टी होता, लेकिन एन आर डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, पी टू वी टू पी वन वी वन। बस यहां कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि हम कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे हैं, कि कुछ भी प्रोसेस है तो हम प्रेशर ऑफ गैस निकाल के इंटीग्रेट करके वर्क निकाल दे रहे हैं, और बाकी चीजें सीधे सीधे हो जा रही हैं। डेल्टा यू तो हमें पता ही है। एग्जाम्पल 2 देखिए, और इंटरेस्टिंग, यहां n मोल्स
n मोल्स, ठीक है। प्रेशर P, टेम्परेचर T, ठीक है। वॉल्यूम V, V0, वॉल्यूम V, V0। इनको नोट कर देता हूं सबको, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व्ड है। अब मैं यहां से हीट करने वाला हूं, ठीक है। अब जब मैं हीट करूंगा तो क्या होगा ये इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं पहले क्या लिख रहा हूं, वॉल्स आर एडियाबेटिक, बाहर से हीट नहीं लेना है इसको। तो ये पूरा एक सिंगल सिस्टम है। अब मैं यहां से हीट करूंगा और ये पिस्टन के केसेस अलग अलग लूंगा कि 4 केस ले रहा हूं। पिस्टन इज फिक्स्ड एंड एडियाबेटिक, piston is free and adiabatic. Piston is fixed and diathermic, highly conducting. Piston is free and diathermic. ये 4 ले रहा हूं और it is heated to double the temperature of left chamber, और सभी में गैस भरी हुई है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। मिक्सचर है मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक का इन इक्वल अमाउंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है। ये इनिशियल कंडीशन थी। अब हम इसको तब तक गर्म करते रहे जब तक कि लेफ्ट चैम्बर का टेम्परेचर डबल नहीं हो गया, दैट मींस 2T0 नहीं हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल स्टेट्स दोनों की ऑफ ईच चैम्बर, और दूसरा हीट नीडेड, डेल्टा क्यू आखिरकार हमें कितना देना पड़ा होगा। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कोशिश करिए आप पहले खुद से 4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और अपने हिसाब से अंदाज लगाइए कि क्या आंसर होने चाहिए। तो पॉज करिए वीडियो को, खुद के आंसर सोचिए, सोच पा रहे हो तो फिर कंटिन्यू करिए वीडियो। चलो, पिस्टन इज फिक्स्ड एंड एडियाबेटिक। अब जरा समझते हैं, फिक्स्ड भी है एडियाबेटिक भी है। अब अगर ये फिक्स्ड है मतलब ये तो हिलने वाला नहीं है, मतलब इसका वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा, इसका वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा। लेकिन मैं गर्म तो कर रहा हूं तो कुछ तो बढ़ेगा, तो टेम्परेचर भी हमें पता है 2T0, और चूंकि इसका वॉल्यूम V0 है तो गारंटीड इसका प्रेशर 2P0। लेकिन जरा एक बात समझने की कोशिश करिए कि सेकंड चैम्बर में ये भी आइसोकोरिक है, ये भी आइसोकोरिक है, लेकिन सेकंड चैम्बर में डेल्टा क्यू आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्स एडियाबेटिक हैं, पिस्टन भी एडियाबेटिक है, तो ये चैम्बर में तो कभी हीट आई नहीं, और आइसोकोरिक भी है, वॉल्यूम कांस्टेंट भी है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी के हिसाब से 0 है। डेल्टा टी 0 है क्योंकि डेल्टा क्यू 0 है। तो दरअसल इसका ना तो वॉल्यूम बदला, ना प्रेशर बदला, ना टेम्परेचर बदला, इस तक हीट आई ही नहीं, इसका कोई स्टेट ही चेंज नहीं हुआ। अकेले इसका स्टेट चेंज हुआ तो ये आइसोकोरिक हीटिंग है, और दरअसल सेकंड पार्ट में नो हीटिंग एट ऑल। तो सेकंड की स्टेट बदली नहीं और इसकी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर डबल, प्रेशर डबल। इसका मतलब हमें जो हीट देनी पड़ती वो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 होती। Q1 इसने ली एनसीवी डेल्टा टी, उसने ली 0, तो एन CV FR/2 4R/2 डेल्टा टी 2T0 माइनस T0, तो 2nRT0। ये आंसर आया पहले पार्ट का, ठीक। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या कर दिया, पिस्टन को एडियाबेटिक तो रखा लेकिन ये फ्री कर दिया। अब फ्री करने से अंतर क्या आता कि ये प्रेशर डिफरेंस जो पहले था अब नहीं रह सकता। पहले फिक्स था, इसको रोक रहा था प्रेशर डिफरेंस को, अब ये फ्री हो गया तो ये पिस्टन हिलेगा क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका कम है, और हिलता रहेगा जब तक कि प्रेशर बराबर नहीं कर देता। तो ओवरऑल इसमें अंतर क्या आएगा कि इनिशियली जो स्टेट थी P0 V0 T0, अब फाइनली स्टेट, ये कॉमन सेंस है कि ये दबेगा, और जो इसका प्रेशर होगा वही इसका प्रेशर होगा।
और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा V नॉट प्लस डेल्टा V, तो इसका वॉल्यूम घटेगा। और इसका टेम्परेचर 2T नॉट है, इसका टेम्परेचर पता नहीं कितना। ठीक है, तो हमें सेकंड वाले का टेम्परेचर नहीं पता कि कितना है, लेकिन हमें एक चीज पता है, पिस्टन हमारा फ्री है, दोनों तरफ प्रेशर सेम है, जो प्रेशर इसका है वही प्रेशर इसका है। इसका वॉल्यूम जितना कम होगा उतनी वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। हाँ, टेम्परेचर कैन बी डिफरेंट, क्योंकि डायथर्मिक नहीं है, हीट फ्लो अलाउड नहीं है, तो टेम्परेचर डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, ये वाला हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन है। पहला वाला प्रोसेस पता नहीं कौन सी है, समझिए, ना तो आइसोकोरिक है ना आइसोबारिक है, क्योंकि प्रेशर भी बदलना है, ना आइसोथर्मल है। एडियाबेटिक तो पक्का नहीं है क्योंकि बाहर से हीट ले रहा है, तो ये प्रोसेस नहीं पता। ये प्रोसेस तो पता है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। ठीक है, तो यहां हम इक्वेशन लिख सकते हैं, P V नॉट माइनस डेल्टा V टू दी पावर गामा 3/2, गामा 1 + 2/f 3/2 इज इक्वल टू P नॉट V नॉट पे गामा। एक इक्वेशन, लेकिन हमें एक और चाहिए, क्योंकि यहां P भी नहीं पता, डेल्टा V नहीं पता। दूसरी इक्वेशन है, लेफ्ट चैम्बर के नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट चैम्बर का प्रेशर P नॉट, वॉल्यूम V नॉट, टेम्परेचर T नॉट, राइट, प्रेशर P, वॉल्यूम V नॉट प्लस डेल्टा V, टेम्परेचर 2T नॉट। तो मैं प्रेशर दोनों में एलिमिनेट कर दूं, तो P की वैल्यू निकालूं वहां से, तो P नॉट V नॉट पे गामा कितना है 3/2, ये भी 3/2 अपॉन V नॉट माइनस डेल्टा V पे 3/2, फाइनल वहां से P निकालो, T नॉट कट गया, 2P नॉट V नॉट बाय V नॉट प्लस डेल्टा V, ये बना। बड़ी अच्छी बात है, P नॉट भी कट गया, इस पे 3/2 पावर है, तो V नॉट पे 3/2, मुझे पता नहीं ये मुझसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, माइनस डेल्टा V नहीं होगा, 3/2 2V नॉट, तो स्क्वायरिंग कर दें, V नॉट का क्यूब, V नॉट प्लस डेल्टा V को x मान लो, डेल्टा V को x मान रहा हूं, सो दैट इक्वेशन सा दिखने लगे हमें, स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट माइनस x का क्यूब 2V नॉट, 4V नॉट स्क्वायर, 3 और 2 5 डिग्री है, तो ये क्यूबिक बन गई, क्यूबिक बन गई, और भरोसा नहीं है हमसे सॉल्व होगी, लग नहीं रहा कि सॉल्व होगी। ये इधर ले आऊं, x माइनस V नॉट का होल क्यूब इधर ले आऊं, 4V नॉट से डिवाइड कर दो, प्लस V नॉट प्लस x का होल स्क्वायर बाय 4V नॉट इक्वल टू 0। फील आ नहीं रही अच्छा सॉल्यूशन दिखने की, तो कुछ नहीं कर सकते। तो दरअसल ये क्वेश्चन आएगा तो उल्टा आएगा, इसमें उल्टा क्या आएगा कि ये लिखा होगा कि कितना दबा दिया और बाकी चीजें पूछी होंगी, क्योंकि ये लिखा होगा, मान लो कि इसका V नॉट था, हमने V नॉट से V नॉट बाय 4 कर दिया इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम जैसे 1/4 कर दिया, तो इसका प्रेशर निकल आएगा, इसका प्रेशर निकल आएगा तो वही प्रेशर इसका होगा, और इसका प्रेशर पता, टेम्परेचर पता, तो इसका वॉल्यूम भी पता। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम हमें डायरेक्टली पता चल रहा था, तो टेम्परेचर पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन उल्टा आएगा क्योंकि ये क्यूबिक बन गई है, तो x की वैल्यू दी होगी, टेम्परेचर पूछा होगा। तो वैसे मैं इस क्वेश्चन में समझा देता हूं कैसा आ सकता है क्वेश्चन, कि हम तब तक हीट करते गए जब तक कि इसका वॉल्यूम 1/4 नहीं हो गया। तो इसका वॉल्यूम V/4 हो गया, तो इसका वॉल्यूम 3/4 कम हुआ, तो 3/4 बढ़ा 7V/4। अब इसका प्रेशर P, तो इसका प्रेशर P, तो अब इसमें लगाएं P नॉट V नॉट पे 1.5 इज इक्वल टू P V नॉट बाय 4 पे 1.5, तो P की वैल्यू आ गई 8P नॉट, तो इसका प्रेशर आ गया 8P नॉट, तो इसका टेम्परेचर आ गया 2T नॉट, प्रेशर आ गया 8P नॉट, और यहां टेम्परेचर आ गया, जरा ये मल्टीप्लाई करो, प्रेशर 8 गुना वॉल्यूम ये, तो टेम्परेचर आ गया 14T नॉट।
ठीक है। और अब पूछा होता डेल्टा क्यू कितना है, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2। अब डेल्टा Q2 तो है ही नहीं, सिर्फ डेल्टा Q1 ही है। लेकिन अब इस प्रोसेस की हीट हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये तो हमें प्रोसेस की इक्वेशन ही नहीं पता। कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे तो कर सकते हैं कि इसका डेल्टा Q, डेल्टा U अलग निकालूं, डेल्टा W अलग निकालूं। डेल्टा U हो जाएगा NF/2 R डेल्टा T, टेम्परेचर 14 T0 माइनस T0। वर्क डन, ये वर्क डन ट्रिकी है लेकिन नहीं है, इसका वर्क डन ठीक वही आएगा जो इस एडियाबेटिक का वर्क डन है। क्यों? क्योंकि हम पीडीवी का इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ प्रेशर सेम है, दोनों तरफ प्रेशर सेम है, और वॉल्यूम जितना इसका बढ़ा उतना इसका घटा, तो जितना इसका वर्क डन ऑन सिस्टम है वही इसका वर्क डन बाय सिस्टम है। और इसका वर्क नहीं पता, इसका तो पता है एडियाबेटिक का। और एडियाबेटिक का वर्क क्या होता है, P2V2 माइनस P1V1 बाय गामा माइनस 1, और इसका मॉड हमें पता है मॉड, क्योंकि ये वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है, तो इसका जो आया उसका नेगेटिव, या फिर NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, NR। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 2T0 माइनस T0 राइट चेंबर का। गामा कितना है, 3/2 माइनस 1। ये वर्क डन इस पे नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए वर्क डन पॉजिटिव है। तो ये वर्क डन इसका ये मिल गया, डेल्टा U हमें पता था, डेल्टा Q मिल जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट काफी ट्रिकी था। चलो अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है फिक्स्ड एंड डायथर्मिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग। डायथर्मिक मतलब अगर आप इसको हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका होगा। फिक्स्ड है तो इसका वॉल्यूम V0 वॉल्यूम V0, और टेम्परेचर भी बराबर। क्यों, डायथर्मिक तो गारंटीड प्रेशर भी बराबर। इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो दोनों में ही ये आइसोकोरिक हीटिंग हो गई। इसका मतलब डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2, और इसका NCV डेल्टा T, और इसका भी NCV डेल्टा T। तो ये NCV डेल्टा T का ट्वाइस, नंबर ऑफ मोल्स CV 4R/2 डेल्टा T। फाइनली टेम्परेचर डबल करना है, लेकिन दोनों का। ये इसका आंसर है। चौथा फ्री एंड डायथर्मिक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, फ्री लिखा है मतलब प्रेशर बराबर है, डायथर्मिक लिखा है मतलब टेम्परेचर बराबर है, और नंबर ऑफ मोल्स तो पहले से ही बराबर थे। इसका मतलब गारंटीड वॉल्यूम बराबर है, और गारंटीड वॉल्यूम बराबर है तो ये वॉल्यूम बराबर V0 ही हो सकता है। टोटल वॉल्यूम को आधा आधा बांटो, 2V0 को आधा आधा बांटो, सेम आएगा। इसका मतलब पिस्टन हिला ही नहीं, piston doesn't move although it is free to move. That means these two cases are identical. Since they are identical, piston is not moving at all. Delta Q is same as the previous one. ठीक, तो मजेदार क्वेश्चन था ये, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे किया हमने। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन एक प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे आपको, जिसमें आपको दिमाग लगाना है कि ये ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, कि प्रोसेस एक्चुअली कौन सी है, कि वो एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, या पिस्टन के इक्विलिब्रियम से कैसे पता चल रहा है कि वो प्रोसेस कौन सी है। ठीक है, एक मिनट, मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, 2 या 3, उनको ट्राई करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए 4 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, 300 केल्विन 300 केल्विन 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये दे रखा है P0 10⁵ एटमॉस्फेयर। T0 की जरूरत नहीं है वैसे। दोनों पिस्टन फ्री टू मूव हैं, वॉल्स एंड अपर पिस्टन आर एडियाबेटिक, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं है ना इस पिस्टन से ना वॉल से, हीट लेने का एक ही तरीका है, ये वाला। ठीक है। फाइंड हीट नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ लोअर चैम्बर, हम लोअर चैम्बर को गर्म करते रहे जब तक कि इसका टेम्परेचर 400 केल्विन नहीं हो गया। तो अब आपको बताना हीट कितनी देनी पड़ेगी अगर ये पिस्टन हमारा हीट फ्लो अलाउ करेगा पहले और दूसरे पार्ट में अलाउ नहीं करेगा।
मतलब एडियाबेटिक है, और दूसरी प्रोसेस मतलब एक बार ये पिस्टन एडियाबेटिक है, एक बार डायथर्मिक है। ये हमेशा से एडियाबेटिक है, ये और वॉल्स एडियाबेटिक है। इट डजंट मीन होल प्रोसेस एडियाबेटिक है क्योंकि हीट आ रही है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2, एडियाबेटिक वॉल्स हैं, बीच में एक पिस्टन है जो कि क्लैम्प्ड है, ठीक है, पकड़ के रखा है हमने। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये कुछ अलग अलग हैं, तो चूंकि प्रेशर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है, छोड़ोगे तो आगे मूव करेगा, तो हमने इसको रिलीज कर दिया, तो ये आगे जाके कहीं इक्विलिब्रियम में आएगा, बिल्कुल आराम आराम से छोड़ा और इक्विलिब्रियम पे छोड़ दिया। अब आपको बताना है इन इक्विलिब्रियम इफ पिस्टन इज डायथर्मिक। अगर पिस्टन डायथर्मिक होगा तो इसकी पोजीशन क्या आएगी, एडियाबेटिक होगा तो पोजीशन क्या आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बस इस बार हम हीट दे रहे हैं बाहर से, और ये पिस्टन फ्री है, बाहर से हम गर्म करते रहे जब तक कि ये दब के इतना प्रेशर नहीं हो गया दोनों तरफ। तो आपको बताना है फाइनल वॉल्यूम और हीट कितनी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा और ट्रिकी बना दिया है। इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, 2 पार्टीशन लगा दिए, दोनों पार्टीशन फ्री हैं, लिखा नहीं लेकिन दोनों पार्टीशन फ्री टू मूव है। लेकिन एक छोटा सा कंस्ट्रेंट है कि ये जो ये है, ये रिजिड रॉड है, रिजिड लाइट रॉड से हमने कनेक्ट कर रखा इन दोनों पार्टीशन को, मतलब ये पूरा सिस्टम हिलेगा आगे पीछे, ठीक है। वॉल्स इंसुलेटिंग है, ये पिस्टन कंडक्टिंग है, ये पिस्टन इंसुलेटिंग है, गामा की वैल्यू 1.5 है। अब हम इसको हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे पूरा का पूरा सिस्टम आगे खिसकेगा तब तक कि जब तक कि राइट चैम्बर का वॉल्यूम 4V0/9 नहीं हो जाता। तो इन चारों ही क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझना है कि प्रोसेस कौन सी है, और पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए भी हमेशा आपको सॉल्व करना। करिए, मजा आएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, हो जाए तो चैलेंज की तरह लीजिए, चारों ही क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। चलो, पहले क्वेश्चन में दोनों ही पिस्टन फ्री हैं, ये भी पिस्टन फ्री, ये भी पिस्टन फ्री, तो पिस्टन के इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करते तो इसका प्रेशर P0, इसका P0 प्लस mg/e कांस्टेंट, और इसका प्रेशर भी P0 प्लस 2mg/e कांस्टेंट। तो पिस्टन के इक्विलिब्रियम के हिसाब से दोनों प्रेशर कांस्टेंट आए, तो ये दोनों ही प्रोसेस आइसोबारिक होगी, ये पक्का है, क्योंकि इस पिस्टन को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसको अपना प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसके इक्विलिब्रियम के लिए इसको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और ये प्रेशर की वैल्यू ये है। अब mg/a की वैल्यू वैसे देख लेते हैं कितनी है। mg कितना है 25, a है 10⁻³ तो 25 × 10⁻³ 0.25 एटमॉस्फेयर। तो इसका प्रेशर कांस्टेंट हो गया 1.25, इसका हो गया 1.5, ये प्रेशर आ गया। वॉल्यूम इनका बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो भी 1.25 और 1.5 रहा होगा। चलो, ये इंफॉर्मेशन की अब जरूरत नहीं। अब देखते हैं अपर वॉल, ये एडियाबेटिक है तो ये तो हीट ले नहीं रही, ये भी हीट नहीं लेता, हां यहां से हीट आ रही है। तो अब अगर लोअर पिस्टन इज डायाथर्मिक, अगर ये डायाथर्मिक है तो अंतर क्या आता कि जब हम इसको हीट करते तो जो टेम्परेचर नीचे वाले का होगा वही टेम्परेचर ऊपर वाले का होगा। सोचिए, क्यों, डायाथर्मिक है तो टेम्परेचर हमेशा बराबर होंगे, तो इसके 300 से 400 बना दिया, ये तो ये भी 300 से 400 बन जाएगा। अच्छी बात है, दोनों ही हमारी आइसोबारिक प्रोसेस थी, और आइसोबारिक प्रोसेस थी तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं, हालांकि पूछी नहीं। ये 20 सेंटीमीटर का 4/3, 300 से 400, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, 300 से 400 4/3, तो ये 20 का 4/3 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी 20 का 4/3 सेंटीमीटर। तो ये पिस्टन की नई पोजीशन आ गई, और यहां पे हमें जो वर्क करना पड़ा और हीट देनी पड़ी वो दोनों के लिए आइसोबारिक है, तो डबल कर सकता हूं, लेकिन डबल नहीं कर सकता क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं है। गलती मत कर देना, NR डेल्टा टी आप करोगे NCP डेल्टा टी, तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर थोड़ी है, क्योंकि प्रेशर के रेशियो में ही नंबर ऑफ मोल्स है। तो हम ये ना लगा के NCP डेल्टा टी ना लगा के NCP, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे इसके, ये अच्छा भूल जाता हूं मैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम भगवान जाने,
पता नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मान लेता हूं, या एफ के टर्म में आंसर दे देता हूं, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एन एफ बाय 2 प्लस 1 आर डेल्टा टी, और एन आर डेल्टा टी को एफ बाय 2 प्लस 1 पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। दोनों का डेल्टा भी सेम है लेकिन दोनों का प्रेशर डिफरेंट है। तो एफ बाय 2 प्लस 1, पहले का प्रेशर है 1.25 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा भी कितना है, 20 से 20 इंटू 4/3 लेंथ हो गई, तो 20/3 लेंथ में चेंज आ गया। एरिया कितना था, 0.10, एरिया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज डेल्टा वी। चेंज इन लेंथ 20 से 20 इंटू 4/3 इंटू एरिया, तो ए डेल्टा एल, ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो 1.25 इंटू 20/3 इंटू 10, ये बना एटमॉस्फेयर, ये बना सेंटीमीटर टू दी पावर 6, तो 10 पे -1 जूल आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले का आंसर, प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम में चेंज तो सेम है, और ये 10 पे -1 का फैक्टर, ये एटमॉस्फेयर, ये सेंटीमीटर क्यूब, उससे 10 पे -1, तो ये दो आंसर हमारे फाइनल आंसर आ गया। तो f बाय 2 प्लस 1, इनको कॉमन लिया, 1.5 1.25 2.75 इंटू 20/3 जूल में आंसर आ गया। कब, जब ये पिस्टन डायथर्मिक था, दोनों तरफ का टेम्परेचर बदल रहा था। अब सेकंड पार्ट ये पूछा है कि जब ये पिस्टन हमारा एडियाबेटिक है, और जब ये पिस्टन हमारा एडियाबेटिक है तो जरा समझिए, ये वॉल्स एडियाबेटिक, पिस्टन एडियाबेटिक, लेकिन हीट ये ले रहा है। लेकिन जरा ऊपर वाले के लिए समझिए, इसकी वॉल भी एडियाबेटिक, इसके दोनों तरफ के पिस्टन भी एडियाबेटिक, तो ये प्रोसेस हो गई एडियाबेटिक। लेकिन हम तो कह रहे हैं ये प्रोसेस आइसोबारिक है, और अगर ये प्रोसेस दोनों है, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? आइसोबारिक ने कहा प्रेशर कांस्टेंट, एडियाबेटिक ने कहा पीवी पे गामा कांस्टेंट, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब नथिंग विल हैपन। या ऐसी आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें आप हीट नहीं दे रहे हो तो एक्सपांशन नहीं होगा, आइसोबारिक में हीट नहीं दी तो एक्सपांशन नहीं होगा। तो दरअसल इसकी लेंथ 20 ही रहेगी। हां, ये जरूर 400 केल्विन हो गया, इट विल रिमेन 300 केल्विन, और इट विल बी 20 इंटू 4/3, तो जो भी हमें हीट देनी पड़ेगी सिर्फ लोअर चैम्बर के लिए देनी पड़ेगी। तो सेकंड का आंसर आएगा सिर्फ इतना। तो सेकंड पार्ट की हीट आई, हीट Q1 प्लस Q2, और Q1 है F बाय 2 प्लस 1 1.5 इंटू 20/3 प्लस Q2 है 0। इसको हीट नहीं देनी पड़ी, पूरी हीट हमने नीचे वाले को दी। चलो सेकंड क्वेश्चन। हालांकि मैंने सेकंड में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दी है, लेकिन हीट नहीं पूछी है, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देने की जरूरत नहीं थी। पहले मैं पूछा है पिस्टन इज डायाथर्मिक। डायाथर्मिक मतलब पिस्टन जहां रुकेगा वहां पे दोनों के टेम्परेचर, प्रेशर तो बराबर होंगे ही क्योंकि इक्विलिब्रियम है, टेम्परेचर भी बराबर होंगे क्योंकि डायाथर्मिक है। अब प्रेशर बराबर, टेम्परेचर बराबर, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, PV बाय nRT, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो इत्तेफाक से नंबर ऑफ मोल्स दोनों के बराबर हैं, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर हैं तो वॉल्यूम भी बराबर होगा, ये मिड पॉइंट पे जाके रुकेगा। ठीक है, मतलब ये जहां है फाइनली वहीं के वहीं रुक जाएगा, मतलब ऐसे गया और वापस अपनी जगह पे आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, तो फाइनली टेम्परेचर बराबर, प्रेशर बराबर, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, वॉल्यूम सेम आएगा पहले पार्ट का। अदरवाइज जो भी नंबर ऑफ मोल्स होता उसके रेशियो में आते। बॉम्बे इट इज एडियाबेटिक। अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो ये तो तय है कि दोनों तरफ प्रेशर बराबर होंगे, लेकिन दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर होंगे ये नहीं कह सकते, वॉल्यूम बराबर होंगे नहीं कह सकते। तो इसका V0 माइनस V आएगा, तो इसका वॉल्यूम V0 प्लस V आएगा इक्विलिब्रियम में। अब मुझे V अननोन चाहिए, तो V अननोन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें PV पे गामा की इक्वेशन लगाएंगे, PV पे गामा, इनिशियली P0 V0 पे गामा, एक इक्वेशन।
तो सेकंड में तो जरूरत पड़ गई हमें। हाँ, दूसरे में इसमें नंबर ऑफ मोल्स की कंडीशन लगाएंगे, तो P नॉट 2P नॉट 2V नॉट V नॉट बाय T नॉट 2T नॉट इज इक्वल टू इसका प्रेशर P, इसका वॉल्यूम V नॉट प्लस V, इसका टेम्परेचर T2। ये दूसरे का आंसर आएगा। अब क्या करें इसमें? तो अगर हमने इसको छोड़ दिया तो कहीं वहां आएगा जहां इक्विलिब्रियम में प्रेशर बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम में प्रेशर बराबर है, वॉल्यूम बराबर नहीं है, टेम्परेचर पक्का बदलेगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर चुके हैं। हाँ, ये तो भूल ही गए, ये भी तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। लेफ्ट चैम्बर भी तो एडियाबेटिक है, बाहर से तो हीट ले ही नहीं रहे, तो यही इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। तो लेफ्ट चैम्बर एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो लेफ्ट चैम्बर एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो लेफ्ट चैम्बर बना P V नॉट प्लस V पे गामा P नॉट 2P नॉट V नॉट पे गामा। ये दूसरी प्रोसेस है, क्योंकि इंडिविजुअली ये एडियाबेटिक एक एक्सपांशन है, एक कंप्रेशन है। तो ये इक्वेशन बनी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो V नॉट माइनस V नॉट प्लस V इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 1 गामा। कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, ये हमारा V मिल गया। ठीक है, तो ये आंसर था हमारा। हाँ, इसमें गामा की जरूरत पड़ गई फिर से, तो गामा के टर्म में आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था। इंडिविजुअली दोनों में हमें एडियाबेटिक प्रोसेस लगा देनी है। जहां तक नंबर ऑफ मोल्स के कंजर्व की बात करें तो उससे T1 T2 मिलेंगे, क्योंकि इससे हमारे वॉल्यूम मिल जाएंगे, वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा, प्रेशर बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो के हिसाब से टेम्परेचर का रेशियो आएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन 3। अब हम चैम्बर को तब तक हीट करते गए जब तक कि प्रेशर इनका बराबर नहीं हो गया। तो देखिए, प्रेशर इसका 243 P नॉट बाय 32 और ये फ्री है, तो इसका भी प्रेशर ये है। टेम्परेचर पक्का बदल गए होंगे, वॉल्यूम पता नहीं, तो वॉल्यूम हम निकालें V1 V2। अब जरा एक बात समझिए कि वॉल्स हमारी एडियाबेटिक है, पिस्टन हमारा एडियाबेटिक है, तो ये पार्ट तो किसी से हीट नहीं ले रहा है, ये ले रहा है, तो ये एडियाबेटिक नहीं है, राइट साइड तो एडियाबेटिक है। तो P नॉट V नॉट पे गामा इज इक्वल टू 243/32 P नॉट इंटू V2 पे गामा। तो V2 इज इक्वल टू P नॉट से P नॉट कटा 243, तो 32/243 पे 1 गामा इंटू V नॉट। अब गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3, तो ये पावर कितनी आ गई? 3/5, और इस पे 3/5 करते तो 2/3 बनता का 3 V नॉट, तो ये 8/27 V नॉट। तो V2 की वैल्यू मिल गई 8/27 V नॉट, और V1 और V2 मिलके 2 V नॉट था, तो ये अगर 8/27 है तो V2 की वैल्यू 2 माइनस 8/27, 54 माइनस 8/27, 46/27, ये बना। और ये मिल गया तो ये टेम्परेचर भी मिल जाएगा इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो PV, पहले P नॉट V नॉट T नॉट था, अब PV, तो 27, तो टेम्परेचर आ गया 243/32 इंटू 8/27, 8 से 4 बार, 27 से 9 बार, तो 9/4, और इसका टेम्परेचर 243/32 इंटू 46/27 T नॉट, 27 से 9 बार, ये शायद 16, 23 का 90, 207/16 T नॉट, ये टेम्परेचर आ गए दोनों के। तो कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हुआ? हमें इसका प्रेशर पता था, तो PV पे गामा से वॉल्यूम निकल आया, टोटल वॉल्यूम पता था, टोटल वॉल्यूम में से ये घटाया इसका वॉल्यूम,
पी वी अपॉन एन आर टी कॉन्स्टेंट किया, उससे आंसर आ गया। तो फाइनल टेम्परेचर मिल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ ईच मिल चुका है। अब पूछा है हीट सप्लाइड, कि हमने हीट कितनी दी। तो जो हमने हीट दी सिर्फ लेफ्ट चैम्बर को ही तो दी, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू फॉर लेफ्ट चैम्बर, राइट तो वैसे ही एडियाबेटिक है। डी यू एन एफ बाय 2 या एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू चाहिए। इसका डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि ये एडियाबेटिक नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा वर्क बाय लेफ्ट इज इक्वल टू डेल्टा वर्क ऑन राइट, क्योंकि पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रेशर हमेशा बराबर है। तो पिस्टन अगर x खिसकेगा तो इसका पी ए डी एक्स लेफ्ट का एरिया आएगा, राइट का एरिया भी पी ए डी एक्स आएगा नेगेटिव। तो जितना वर्क इसका होगा उतना ही वर्क इसका होगा। तो वर्क डन ऑन राइट और लेफ्ट बराबर है। तो वर्क डन ऑन राइट कितना है? तो राइट के लिए हम एडियाबेटिक का वर्क डन का फॉर्मूला P2 V2 माइनस P1 V1 बाय माइनस गामा प्लस 1। तो P2 V2 फाइनली 240 या NR डेल्टा टी, और हम जानते हैं बाय करना है तो प्लस करना है NR डेल्टा टी। इसका T0 से 9 T0 बाय 4 हो गया। गामा माइनस 1, गामा 5/3 माइनस 1, पॉजिटिव ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। तो ये बना NR 5 T0 बाय 4 बाय गामा माइनस 1 2/3। और इसका डेल्टा टी, लेफ्ट साइड का डेल्टा टी कितना था? बड़ा गंदा सा 207/16 माइनस T0। तो ये फाइनल आंसर हमारा आया। ठीक है, तो अप्रोच क्या थी? इसका वॉल्यूम टेम्परेचर निकाल लिया, इसका वॉल्यूम टेम्परेचर निकाल लिया। इसकी इंटरनल एनर्जी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें टेम्परेचर पता है, ये डेल्टा यू। वर्क डन निकालना मुश्किल था क्योंकि इसकी प्रोसेस नहीं पता थी, तो हमने इसका नहीं निकाला, इसका निकाल दिया और उसका साइन अपोजिट कर दिया। इसमें ऑन द सिस्टम है, इसमें बाय द सिस्टम है। तो ये वर्क डन और राइट हैंड साइड का वर्क डन कैसे निकाला? एडियाबेटिक की का फॉर्मूला या एडियाबेटिक का डेल्टा यू। या इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे फील कर सकते हैं, कैसे? देखिए, पूरे को एक सिस्टम मानो, इस पूरे को एक सिस्टम सोच लो, तो इस पे नेट वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव कर रहा है उतना नेगेटिव कर रहा है। इसका मतलब इस पे जो क्यू नेट है वो डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 के बराबर है। क्यों? चाहे तो आप सोचिए डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा W2, लेकिन हमें पता है ये दोनों कट जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, तो ये बना NCV डेल्टा T1 NCV डेल्टा T2, और दोनों का टेम्परेचर बढ़ा है। हाँ, इसका डेल्टा T कुछ और है, इसका डेल्टा T कुछ और। ये हमारा आंसर आ जाता। तो कॉमन सेंस था ये आंसर आना। लास्ट क्वेश्चन, और शायद और भी इंटरेस्टिंग। क्या है इसमें? बस आपको यह समझना है कि ये जो बीच का चैम्बर है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। तो यहां पे वॉल्यूम हमेशा V0 रहेगा, प्रोसेस आइसोकोरिक रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब ये इधर खिसकेगा तो जो प्रेशर इसका आएगा वही प्रेशर इसका आएगा। इसका फाइनल वॉल्यूम 4V0/9 है, इसका वॉल्यूम V0 है, तो इसका जो 5/9 घटा है वो इसका बढ़ा होगा। तो इसका V0 प्लस 5/9 14V0/9 टोटल वॉल्यूम कंजर्व्ड है। ये आ गया। फाइनली हमें प्रेशर पता है, इन दोनों का बराबर है। अब इस P की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली ये समझिए, ये इंसुलेटिंग 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 इंसुलेटिंग, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के लिए, इस वाले चैम्बर के लिए P0 V0 पे गामा इज इक्वल टू PV पे गामा। तो P0 V0 पे गामा की वैल्यू कितनी है? शायद 3/2। P 4V0/9 पे 3/2,
तो P इज इक्वल टू 9/4 पे 2/3 P नॉट। ये भी पलट दिया, ये भी पलट दिया सर। तो ये बना 3/2 27/8 P नॉट। तो प्रेशर आया 27/8 P नॉट, और यही प्रेशर इसका है। क्यों? क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक सिस्टम है, तो दोनों तरफ से फोर्स बराबर होनी चाहिए, तो प्रेशर बराबर होने चाहिए। और वॉल्यूम ये है तो इसका टेम्परेचर, तो 27/8 इंटू 4/9 93423/2। हालांकि आप चाहें तो राइट चैम्बर का टेम्परेचर निकाल सकते थे, टी पे गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा 1.5 तो टी रूट भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वॉल्यूम हमने कितना 4/9 कर दिया, तो टी नॉट वी नॉट का रूट टी 4/9 का रूट, तो आ गया टी इज इक्वल टू 3T/2। ऐसे भी कर सकते थे। अब इसका टेम्परेचर 3/2 T नॉट है, इसका टेम्परेचर इससे निकालना पड़ेगा 27/8 P नॉट इंटू 14 V नॉट बाय 9 बाय T इज इक्वल टू P नॉट V नॉट बाय T नॉट। तो T की वैल्यू T नॉट इंटू 27/9 14/8 9 से 3 बार 4 7 21 T नॉट बाय 4। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर आया 21 T नॉट बाय 4। अब खास बात यह है कि ये कंडक्टिंग पिस्टन है, और कंडक्टिंग है तो जो इसका होगा वही इसका टेम्परेचर होगा। ये इंसुलेटिंग है, यहां डिफरेंस अलाउड है, यहां टेम्परेचर सेम होगा। तो बीच वाले का टेम्परेचर कितना आ गया 21 T नॉट बाय 4। और चूंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो बीच वाले का प्रेशर कितना होगा इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर भी 21/4 P नॉट, वॉल्यूम V नॉट। तो अब जरा समझिए, ये आइसोकोरिक है, ये एडियाबेटिक है, ये भगवान जाने कौन सी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये तो हमने फाइनल स्टेट निकाल दी हर जगह की। अब हमसे पूछा हीट कितनी देनी पड़ी, तो हम इसमें देखें तो डेल्टा Q कितना देना पड़ा, डेल्टा U1 डेल्टा W1, डेल्टा U2 डेल्टा W2, डेल्टा U3 डेल्टा W3 लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, जो वर्क ये करेगा वो ये करेगा, प्रेशर बराबर चेंज इन वॉल्यूम बराबर, और ये अपने आप में जीरो है। क्यों? आइसोकोरिक। इसका मतलब हीट हमें कितनी देनी पड़ी, डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3। तो ये NCV ये बाहर निकाल लो, डेल्टा T इसका 21 T नॉट बाय 4 माइनस T नॉट, ये पहले चैम्बर की इंटरनल एनर्जी, दूसरे की भी 21 T नॉट बाय 4 माइनस T नॉट, क्योंकि सेम टेम्परेचर बढ़ा है, थर्ड की कितनी है 3T नॉट बाय 2 माइनस T नॉट, और CV कितना है N, CV है गामा 1.5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 CVFR बाय 2 2R, डेल्टा T 21 माइनस 17 T नॉट बाय 4 का डबल प्लस T नॉट बाय 2 18 9 T नॉट 18 NR T नॉट। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है मजा आया होगा इन चारों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये अपर लिमिट है थर्मोडायनेमिक्स का, जब मतलब बहुत गंदे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे होंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए, इसको एंजॉय करिए इन क्वेश्चंस को, और अपने को आपको चैलेंज की तरह सोचिए कि कब कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, अदरवाइज टॉपिक पूरा कॉमन सेंस है।